हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज एसवाई बैफ एंड एसवाई बीकॉम का अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 5 है, जिसे हम कवर करेंगे। नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं अमालगमेशन। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको अमालगमेशन की कंसेप्ट, अभी 4 सम हो गए, फटाफट सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कैलकुलेशन होगा पीसी का, कितना असेट्स कितना लायबिलिटी, उसका एडजस्टमेंट देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ मैसेज एस एंड कंपनी एंड मैसेज के एंड कंपनी। दो कंपनी एस और के, और एस और के में पार्टनर का नाम देख सकते हो। एस में ए भी है और के में सी और डी है। ओके, पैराग्राफ क्या दिया है, दोनों फर्म ने डिसाइड किया है अमालगमेट करना उनके बिजनेस को 1 जनवरी 2014 से एंड फॉर्म अ न्यू फर्म एसकेएन कंपनी। नए कंपनी का नाम क्या है, एसकेएन कंपनी। चलिए तो यहीं पे बाजू में मैं पीसी कैलकुलेट कर लेता हूं। एक है एस लिमिटेड बराबर, एक है के लिमिटेड और एक है एस के लिमिटेड। चलेगा? ओके चलिए इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लिए जा रही है वो एक बार देखते। तो फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड दैट मिसेस एज लोन शुड बी रीपेड बाय द फर्म। मतलब क्या है, जो फर्म यानी कि जो कंपनी है वो कह रहा है कि जो मिसेस ए का लोन है वो हम लोग खुद ही भर देंगे, नए कंपनी को देने वाले नहीं है। देखो जरा, मिसेस लोन दिख रहा है एस कंपनी में कितने का, 5000 का। वो क्या बोल रहा है, एस कंपनी भाई वो जो लोन है नए कंपनी को मत दो, हम लोग पे कर लेंगे। तो क्या हमारे पास पैसा है? हाँ, एस कंपनी का कितना पैसा है, 5600। लोन कितने का है, तो कैश कितना बचा, वो किसको मिलेगा, नए कंपनी को मिलेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं कैश। एस कंपनी का कैश कितना, 600, और इसका कितना है, अभी तक कुछ नहीं है, मैं इधर 6700 लिख रहा हूं। कोई एडजस्टमेंट आएगा तो चेंज कर दो, ठीक है। हाँ, बिकॉज एडजस्टमेंट सिर्फ लोन के ऊपर था, वो भी एस का, इधर तो कुछ बोला नहीं था। आगे दिया है गुडविल ऑफ द मैसेज एस कंपनी वॉज फिक्स एट 8000 एंड ऑफ के वॉज एट 10000। गुडविल अपने लिए क्या है, असेट है। असेट है तो असेट में ही लिखेंगे गुडविल। एस का कितना, 8000 और इसके लिए 10000, टोटल हो गया 18000। अरे बात समझ में आया? आगे बढ़ते, आगे क्या है, प्रीमाइसेस वेर रीवैल्यूड एट 50,000। प्रीमाइसेस का वैल्यू दिया है 50,000। प्रीमाइसेस किसको है, एस के पास ही है, तो इसी का वैल्यू होगा प्रीमाइसेस कितना, 50,000। अरे समझा, क्लियर? एक काम करता हूं, वैल्यूज का अमाउंट इसमें लिखता हूं कलर में, नहीं तो व्हाइट की वजह से दिखेगा नहीं, बराबर है। कैश 600, गुडविल 8000 और ये 50,000, ठीक है। ओके, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, आगे दिया है प्रीमाइसेस के बाद स्टॉक ऑफ एस कंपनी वॉज फाउंड टू बी ओवर वैल्यू एट ₹4000। एस लिमिटेड का जो स्टॉक है, एस लिमिटेड का स्टॉक कितना है, 20,400। नया कंपनी बोल रहा है तेरा स्टॉक 4000 रुपया ज्यादा है, ठीक है, तेरे हिसाब से वैल्यू कर ले, तो उसके हिसाब से अपन वैल्यू करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं स्टॉक कितना बोला उसने, 4000 रुपया ज्यादा है, टोटल है 20,000, तो 20,000 में 4000 ज्यादा तो कम करना पड़ेगा, कम करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16,400। अरे बराबर, समझा, क्लियर? आगे बढ़ते। वेयर एज द स्टॉक ऑफ के लिमिटेड वेयर अंडर वैल्यू बाय 2000। के लिमिटेड का स्टॉक 2000 कम है, अंडर वैल्यू मतलब वैल्यू कम है, तो बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 18,000 में, तो ये टोटल हो जाएगा 20,300। अरे समझ में आया? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया, उसके बाद दिया है अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट ऑफ बोथ द फर्म। दोनों के डेटर्स में कितना परसेंट बैड डेब्ट्स है,
5%। बैड डेब्ट्स क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा, हाँ या नहीं। तो लाइबिलिटी साइड पे मैं लिखता हूं बैड डेब्ट्स कितना, तो भाई इसका भी 5%, इसका 5% 750, इसका 5% 1000, इधर आएगा 750, इधर आएगा 1000। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते। द कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑफ एसके कंपनी was 80,000 and capital of each partner was to be in a profit sharing ratio 3:2:3। मतलब वो अपन को एंड में करना है। नए कंपनी का कैपिटल कितना है 80,000 और वो हमको इन रेशियो में एडजस्ट करना है, वो तो एंड में करेंगे, उसका कोई पीसी से लेन देन नहीं है। एडजस्टमेंट टू बी मेड थ्रू द करंट अकाउंट, कोई भी डिफरेंस आएगा तो करंट, पिछले लेक्चर में हमने किया है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो किधर जाएगा, करंट अकाउंट में। प्रायर टू दैट गुडविल अकाउंट ऑफ न्यू फर्म टू बी रिटर्न ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2-3 यूट्यूब स्टूडेंट्स ने भी पूछा और आप लोग भी बता रहा हूं। एक क्वेश्चन था कि सर क्या गुडविल राइट ऑफ करना जरूरी है। देखो अभी अपन ने 2 सम किया, जिसके अंदर मैंने बताया था नया पार्टनर जो नया गुडविल आता अपन राइट ऑफ करते थे, दोनों सम में किया था। अभी इधर भी बोला है गुडविल राइट ऑफ, हर सम में बोला था। अगर नहीं बोलता है तो राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बोलेगा तो ही राइट ऑफ करेंगे, नहीं तो गुडविल राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये एडमिशन ऑफ पार्टनर होता तो हम सोचते, यहां पे एडमिशन नहीं हो रहा है, यहां पे नया कंपनी फॉर्म हो रहा है, अमालगमेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी गुडविल है नए फॉर्म का जो भी वैल्यू होगा, बोला है राइट ऑफ करने तो करेंगे, नहीं तो राइट ऑफ नहीं करेंगे। इधर बोला है इसलिए राइट ऑफ होगा, नहीं बोला है तो राइट ऑफ नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए ठीक है आगे बढ़ते। मतलब ये भी एंड में ही होने वाला है दोनों। फॉलोइंग द रियलाइजेशन मेथड, जो रियलाइजेशन मेथड मतलब जो अपन कर रहे हैं वो मेथड को फॉलो करते हुए लेजर अकाउंट बनाना है के कंपनी का, एस कंपनी का, जो कि हम नॉर्मली बनाते हैं। उसके अलावा क्लोज पार्टनर्स फॉर्म एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। किसका, नए कंपनी का जर्नल एंट्री करना है और प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। मैं आज भी जर्नल एंट्री नहीं करूंगा क्योंकि अपना फोकस अभी 5 ही सम हुआ है, प्रो बन जाएंगे तो जर्नल एंट्री भी कर लेंगे। आज का काम एस कंपनी, के कंपनी और नए कंपनी का बैलेंस शीट, इतने पे अपन फोकस करेंगे, लेटर ऑन जर्नल एंट्रीज पे भी आएंगे। क्लियर है। चलिए फिर स्टार्ट करते। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं था तो अब पोस्टिंग करना पड़ेगा। कैश का ऑलरेडी कर दिया है, स्टॉक ऑलरेडी हो गया है। डेटर्स लिख लेता हूं भाई, इधर है 15,000, इधर है 20,000, टोटल हो गया 35,000। अरे बराबर। आगे बढ़ते। उसके बाद क्या है, फर्नीचर, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसे थे वैसे लिख लो, 4,000 और 5,000, टोटल हो गया 9,000। क्या बात है। उसके बाद प्रीमाइसेस ले लिया, इधर प्रीमाइसेस तो है ही नहीं, समझा। सारे एसेट्स हो गए, इसका टोटल ले लेता हूं 6,700 प्लस 600 विल गिव यू 7,000। 7 4 12 13 हो गया ना, तो 7,300 ना, बराबर। ये 18,000 हो गया, ये हो गया 50,000, ये 16,400 प्लस 20,300 36,700, 36,700। बाकी तो ठीक है। यहाँ पे टोटल हो गया 1,750। असेट सारे हो गए, लाइबिलिटीज में जाते। क्रेडिटर्स जैसे थे वैसे ही आएंगे। क्रेडिटर्स 20,000 25,000, टोटल 45,000। और कुछ जालो, लोन आएगा नहीं सर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फर्म खुद बोल रहा है मैं पैसा दे दूंगा, और वैसे भी वो पर्सनल लोन आपको लेना नहीं है। डन, यहां तक पक्का। कैपिटल तो कैपिटल में जाएगा। अब क्या करना है, असेट्स का टोटल लेना है, लाइबिलिटीज का टोटल लेना है, असेट माइनस लाइबिलिटीज करना है। ठीक है। 5% बैड डेब्ट्स दिया ना बेटा, कितनी बार लो। चलिए इसका टोटल, किसका 94,000 और इसका 62,000, टोटल हो जाएगा तुमको 1,56,000। देखो एक जन इसका टोटल करके 1,56,000, इधर का टोटल 20,750 और इधर 26,000। सही है, वेरी गुड। इसका टोटल ले लो, इसका टोटल आपको आना चाहिए 46,750। इसका टोटल 46,750। ठीक है। अब
असेट माइनस लायबिलिटी, असेट माइनस लायबिलिटी, असेट माइनस लायबिलिटी, तो पीसी मिल जाएगा। 94,000 में 20,750 माइनस कर दो, 94,000 में 20,750, 62,000 में 26, 73,250 और यहां पे 36,000। परफेक्ट। इसमें से माइनस करके चेक कर लो, 1,09,250 है ना, 1,09,250। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी वही अमाउंट आएगा। पीसी का काम खत्म, अमालगमेशन का काम खत्म। अमालगमेशन में यही कैलकुलेशन समझ गया तो भाई अब इजी हो गया। अब सुहानी क्या है, बैलेंस शीट को खाली करेंगे, पीसी मांगेंगे, पीसी मिल गया, खत्म। ये अमाउंट नहीं, बैलेंस शीट खाली होगा ये अमाउंट पे। समझ में आया? ठीक है। एस कंपनी के लिए भी, के कंपनी के लिए बैलेंस शीट खाली करेंगे। पहले एस कंपनी का बैलेंस शीट खाली करते हैं, तो एस कंपनी का बैलेंस शीट खाली करेंगे। चले आएंगे यहां पे टू सन्ड्री असेट्स। क्या क्या है सन्ड्री असेट में? सबसे पहला है कैश, उसके बाद फर्नीचर है, क्या है देख लेते ना, स्टॉक है, फिर डेटर्स है। चलिए ठीक है, आराम से। कैश के बाद है स्टॉक, स्टॉक के बाद डेटर्स, डेटर्स के बाद फर्नीचर, फिर प्रीमाइसेस। चलिए अमाउंट कैश कितना? सिर्फ 600 ही आएगा। सर क्यों ऐसा? देखो बुक रेफर करोगे, उन्होंने 5,600 ट्रांसफर किया रहेगा, फिर माइनस किया रहेगा, वो डिपेंड करता है। मैं डायरेक्टली पे ऑफ कर रहा हूं, 5,600 में से 5,000 पे कर दिया, बचा कितना? 600, तो एंट्री 600 की पास कर रहा हूं। तो मैं लाइबिलिटीज में वो लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करूंगा। बात समझ में आया? क्योंकि मैंने 5,000 डेबिट और क्रेडिट टैली कर दिया है, उसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। नहीं, मार्क्स नहीं कटेगा बेटा, क्योंकि प्रॉफिट विल बी सेम, एवरीथिंग विल बी सेम, तो मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। ठीक है आदित्य, आगे बढ़ते। भाई कैश हो गया, डेटर्स का 20,000। सर इधर 16 है, इसके लिए 16 है, अपने लिए तो 20 ही है ना, तो अपने लिए बुक वैल्यू ही आने वाला है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू लिखेंगे कितना? 20,400। बात समझ में आया? उसके बाद डेटर्स पूरा 15,000, फर्नीचर 4,000 और प्रीमाइसेस 40,000। अरे बात समझ में आया? टोटल ले लेंगे, इसका कितना होता है देख लीजिए, इसका टोटल 79,600, नहीं 79,000। आप टोटल करोगे 80,000 आना चाहिए। तुम बोलो, मेरे को नहीं मालूम, तुम बोल रहे वही लिख रहा हूं। 80,000 आ रहा है, 21,000, 21, 31, 80। चलिए ठीक है, आप लोग बोल रहे हो लिख देता, 80,000। डन। यहां तक असेट सारे खाली हो गए। कुछ स्टूडेंट को और एक डाउट था, सर कैश रियलाइजेशन में नहीं आता है। देखो जब डिसोल्यूशन करते हो ना, डिसोल्यूशन, यहाँ पे आप 12th स्टैंडर्ड याद करो, हम कैश अकाउंट बनाते थे अलग। मैंने इधर कैश अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए कैश रियलाइजेशन में लिखा है। अगर मैं कैश अकाउंट प्रिपेयर करता तो मैं कैश अलग से बनाता, उसको अलग शिफ्ट करता। बैलेंस शीट खाली कर, कैश कैश अकाउंट में जाएगा, बाकी सब इधर ही आता था। 12th में ऐसा करते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। कैश अकाउंट बनाया नहीं, इसलिए कैश को हमने रियलाइजेशन में शिफ्ट किया है। ओके, असेट्स खाली हो गया, लायबिलिटीज खाली करते। तो बाय सिर्फ एक ही लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स? 20,000 बराबर है या नहीं? देख लीजिए, क्रेडिटर्स है 20,000 और कुछ असेट्स खाली। अभी कैपिटल बच गया। सर लोन है, मैंने बोला लोन तो पे कर दिया ना, तो पे करने की एंट्री नहीं है, तो खाली और खाली आपको इसी का पोस्टिंग करना है। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। किसका कैपिटल है? ए एंड बी का। यहाँ पे पार्टनर है ए एंड बी, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक बोलते बेटा उसको, यहां पे लिख देता हूं मैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ए का 40,000 और बी का 20,000। क्या पूरा बैलेंस शीट खाली हो गया? हाँ जी, बैलेंस शीट खाली। अब क्या करेंगे? पीसी मांगेंगे। कितना मांगेंगे? 73,250।
किससे? नए कंपनी से। तो पीसी अपने लिए क्या है? इनकम है, इनकम है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बाय एस के कंपनी अकाउंट। कितना? 73,250 इधर क्रेडिट, तो एस के कंपनी का अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 73,250। अंडरस्टूड? पीसी मांगा, पीसी अपने आप मिलेगा। अब क्या है? क्लोजिंग। खत्म हो गया सब। मतलब असेट्स लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लो, खाली करो, पीसी मांगो और क्लोजिंग करो, और कुछ तो है नहीं। चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कौन सा साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है? ये ज्यादा है, 93,250 है नहीं? चलिए 93,250, 13,250। अब ये हम बांटेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल में, ए और बी में। रेशियो क्या दिया है देखो जरा। नया ने ओल्ड रेशियो दिया है क्या? ओल्ड रेशियो दिया है, पूरे क्वेश्चन में अपन रीड करते कहीं पे भी ओल्ड रेशियो दिया है क्या पार्टनर का? देखो भाई इतना ही दिया है। ये जो दिया है 3:2, ये न्यू रेशियो है। ओल्ड रेशियो दिया है नहीं, तो अपने को जब ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो कौन सी रेशियो बांटेंगे? इक्वल बांटेंगे। तो यहाँ पे 13,250 को इक्वली बांटेंगे तो आपको 6,625, 6,625 इधर डेबिट, तो इनका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट 6,625, 6,625 इधर क्रेडिट, दूसरा सॉरी इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट इधर दे दिया क्रेडिट। खत्म यहां तक। अब क्या है? पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करो, नई कंपनी में डालो, वो टैली हो जाएगा। तो यहां पे हम आ जाते, इनका टोटल ले लेते 46,625, 26,625 इधर से इधर आ जाते हैं 46,625, 46,625 टू एस के कंपनी। यहां पे ना, ठीक है कर देता हूं। यहां पे आ जाएगा 26। चलिए ठीक है, समझ में आया। बैलेंस भी सेम ही आएगा 46,625, 26,625 इधर डेबिट, तो एस के कंपनी का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय पार्टनर्स कैपिटल में ए एंड बी। ए का है 46,625, 26,625 टोटल करके देखो 73,250 आता है क्या? आया? डन, टैली हो गया, काम खत्म। अरे समझा? जैसा मैंने इसके लिए किया है वैसा सेम अपने को किसके लिए करने का है? के कंपनी के लिए। तो के कंपनी का भी अपन पोस्टिंग कर लेते फटाफट। समझ में आया ना क्या किया मैंने? बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो, और अपने आप तुम्हारा जो है वो क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते इसके लिए भी। अभी यहां पे आते, के लिमिटेड का बैलेंस शीट खाली करेंगे। ये जैसा दिया वैसे ही खाली हुआ, कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्रीमाइसेस इसके पास नहीं है। चलिए असेट्स खाली कर लेते हैं। टू, एक मिनट, टू सन्ड्री असेट्स। असेट्स में क्या क्या है इसके पास? पहला है कैश, फिर है स्टॉक, फिर है डेटर्स, फिर है फर्नीचर, प्रीमाइसेस तो नहीं। कैश पूरा 6,700, स्टॉक 18,300, डेटर्स 20,000, फर्नीचर 5,000, टोटल कर लिए 50,000। अरे समझ में आया क्या? पक्का। असेट्स खाली हो गया, लाइबिलिटीज खाली करते। लाइबिलिटीज में क्या क्या है जरा चेक करते। तो लाइबिलिटीज में इसका सिर्फ क्रेडिटर्स है और उसका कैपिटल है। क्रेडिटर्स है तो भाई क्रेडिटर्स खाली कर देता हूं, बाय क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स? 25,000। उसके अलावा है कैपिटल सी एंड डी, अभी कैपिटल सी एंड डी, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सी का कैपिटल कितना है? 15,000,
और ये है 10। अरे बात समझ में आया? क्लियर है? अभी हमको क्या करना है, बैलेंस शीट खाली करने के बाद क्या है, पीसी मांगना है। कितना पीसी मांगने वाले बोलो जरा। तो यहाँ पे इसके लिए पीसी है 36,000, है नहीं? तो जनिका 36,000 पीसी किससे मांगेंगे, नए कंपनी से। अपने लिए तो इनकम है, तो बाय एस के कंपनी कितना 36,000, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 36,000। अंडरस्टूड? आता क्या करने का, झालो अभी सिर्फ क्लोजिंग करने का, फटाफट से क्लोजिंग कर लेते। तो भाई ये साइड का टोटल ज्यादा ही है, 61,000, 61,000, 11,000 आएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है। टू पार्टनर्स कैपिटल सी और डी 5,500, 5,500। क्लियर? इधर से इधर आ जाएंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,500, 5,500 टोटल ले लेंगे। इसका है 20,500, 15,500। सेम बैलेंस यही बाजू लिख देंगे, 20,500, 15,000, 15,500। बैलेंस विल बी सेम टू एस के कंपनी 20,500, 15,500। इधर डेबिट है तो इसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बाय पार्टनर्स कैपिटल सी एंड डी 20,500, 15,500 टोटल करके चेक करो 36,000 आ रहा है। टैली हो गया, डन। ये हो गया ओल्ड कंपनी, खत्म हो गया सब। बट इस क्वेश्चन में नए कंपनी के बारे में बोला गया है, हाँ या नहीं? जब नए कंपनी के बारे में बोला गया तो आपको क्या करना है, पहले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल बनाने का रीजन क्या है? पार्टनर्स कैपिटल बनाने का रीजन ये है कि अपने क्वेश्चन में न्यू कैपिटल दिया है। कितना है नया कैपिटल? 80,000। अगर ये नहीं दिया रहता तो हम नहीं प्रिपेयर करते, क्योंकि हमको ऑलरेडी कैपिटल मिल चुका है। देखो ये उनका कैपिटल है, सी और डी का, ये और भी कैपिटल मिल चुका है। जैसे यहाँ पे मिला है वैसे यहीं पे आपको मिला हुआ है, देखो सब कैपिटल मिल चुका है। बट क्योंकि उसने नया कैपिटल क्वेश्चन में दिया है कि भाई नया कैपिटल 80,000 है, इसलिए हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे। उसके अलावा गुडविल रिटर्न ऑफ का एडजस्टमेंट है तो पार्टनर्स कैपिटल बनता है, नहीं होता तो हम नहीं प्रिपेयर करते। क्लियर? तो स्टार्ट करते। पार्टनर्स कैपिटल और एक बैलेंस शीट रफली प्रिपेयर करके दे देता हूं मैं आपको यहां पे। ओके, इतने में हम प्रिपेयर करते। पार्टनर्स कैपिटल में कितने पार्टनर थे? 4 पार्टनर, ए बी सी एंड डी। सेम यहां पे प्रिपेयर कर लेता हूं। बराबर, ए बी सी डी। ओके, चलिए सबसे पहला काम है कैपिटल में बैलेंस लिखना। यहां पे मैं बैलेंस लिख देता हूं। यहां पे बैलेंस कितना है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? तो देखो आपने जो पीसी कैलकुलेट किया ना, ये जो पीसी में बैलेंस आया 46,625, 26,625, ये ए और बी का कैपिटल हो गया। और यहाँ पे 20,500, 15,500 ये सी और डी का हो गया। तो यहाँ पे बैलेंस में लिख देता हूं 46,625, 26,625, 20,500, 15,500। ये समझ में आ गया? पक्का? अब बढ़ेंगे आगे। उसके अलावा क्या करना है, अभी उसको मैं स्टॉप करता हूं। असेट सारे मालूम है, लायबिलिटी सारी मालूम है, तो इसको आपको पोस्ट करना है। कैश आपके पास है, गुडविल, गुडविल नहीं करेंगे क्योंकि उसे रिटर्न ऑफ करना है। तो कैश आ जाएगा प्रीमाइसेस, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, बैड डेट्स और क्रेडिटर्स। इतने सब चीजें आने वाली है। स्टार्ट करेंगे एक एक करके बैलेंस शीट के अंदर। चलिए, कैश है अपने पास 7,300। उसके बाद है स्टॉक। कितना है स्टॉक का वैल्यू चेक करो। तो स्टॉक का वैल्यू आपके पास है 50,000 नहीं 36,700 बराबर है। तो स्टॉक का वैल्यू है 36,700। उसके अलावा मेरे पास क्या है, गुडविल था, इग्नोर। प्रीमाइसेस है 50,000 का,
तो यहाँ पे लिख देता हूं प्रीमाइसेस कितना 50। क्या बात है। उसके बाद क्या है देखिए जरा, उसके बाद है डेटर्स 35,000। तो डेटर्स 35,000। मैंने इसे इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स दिया हुआ है कितना 1750। तो डेटर्स में से बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे, इसलिए यहाँ पे लेस RDD 1750 माइनस करके अमाउंट बता दीजिए कितना आएगा 33,250। क्या बात है 33,250। अंडरस्टूड। उसके बाद पवार क्या दिया है, फर्नीचर 9,000 रुपए। यहाँ पे फर्नीचर भी आपका असेट है, फर्नीचर 9,000। एनी डाउट? पक्का सारे असेट्स खाली हो गए क्या, देख लो। कैश हो गया, गुडविल छोड़ दिया, प्रीमाइसेस हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, लाइबिलिटीज में बैड डेब्ट्स हो गया, खाली क्या बच गया है क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे लाइबिलिटीज में एक ही लाइबिलिटीज आ जाएगा, वो है क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स का अमाउंट, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट टोटल है आपको 45,000। तो क्रेडिटर्स है 45,000। डन यहां तक, समझा? अब क्या करना है भाई, पोस्टिंग सब हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ करने का है। तो गुडविल जो रिटर्न ऑफ होगा वो कौन से रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में होगा। समझ में आया? 3:2:3:2 में। टोटल गुडविल कितना है 18,000। तो 18,000 को 3 + 2 5, 3 + 2 5, मतलब डिवाइड बाय 10 ही हो जाएगा डायरेक्ट। तो डिवाइड बाय 10 कर देता हूं, ये हो जाएगा 1800। 1800 इंटू 3, 1800 इंटू 2 बराबर है। अरे समझा ना, यहां पे आएगा 5,400, 3,600 बराबर। गुडविल असेट था, राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट पे माइनस या क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, इधर आ जाएगा टू गुडविल 5,400, 3,600, 5,400, 3,600। पवार समझ में आया क्या? डन, खत्म, और कुछ नहीं है। अब एक एडजस्टमेंट था कैपिटल का। क्या बोला है कि जो कैपिटल है पार्टनर का वो कितना होना चाहिए 80, और वो कौन सी रेशियो में बटना चाहिए 3:2:3:1, सॉरी 2 में। मतलब 80,000 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो 8,000, 8,000 इंटू 3 करोगे कितना आएगा 24,000, इंटू 2 करोगे तो 16,000। यहाँ पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन, इसका आएगा 24,000, इसको आएगा 16,000, इसको 24,000, इसको 16,000। अरे समझा? इधर डेबिट तो कैपिटल आपका लायबिलिटीज है, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल A, B, C एंड D 24,000, 16,000, 24,000, 16,000। बेवकूफ लोग टोटल करते बैठे रहेंगे, बट अपने को टोटल तो मालूम है। क्यों? क्योंकि मालूम है ना कैपिटल का टोटल दिया था क्वेश्चन में, तो अपने को टोटल नहीं करना था। स्टार्ट हो गया था बट नॉर्मल होता है, करते रहे, हम लोग को पहला आंसर देने का रहता है, ये फील आता है। यहां तक क्लियर है? अब जब करना है उसके लिए टोटल नहीं करेंगे, इसका क्लोजिंग नहीं करेंगे। अब बोलो आपका जो खत्म हो जाए तो हम बात, चलो यहां तक डन। अब क्या है, टोटल करते हैं, चलिए फटाफट स्टार्ट। अब इधर जो बैलेंस आएगा उसके बारे में क्या बोला है, करंट अकाउंट में जाएगा। मैंने सिमिलर सम लिया, देखो मैं आपको अभी बोल रहा हूं, सिमिलर सम लेने का रीजन है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ सम तो ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही आ रहा है। और 99% अमालगमेशन का सम ऐसा ही है। समझ में आया? पीसी आपका मेन फोकस पीसी पे होना चाहिए। इफ यू हैव डन विद द कैलकुलेशन ऑफ पीसी, उसके बाद कुछ नहीं बचता है इसके अंदर। इसलिए अच्छे से पीसी का कैलकुलेशन को समझो, और जब मैं न्यू कंपनी करता हूं तो उसमें क्या कैलकुलेशन में ले रहा हूं वो समझो। इफ दिस इज डन भाई, आपका बेड़ा पार है, क्लियर हो जाएगा SY। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है भाई? 46,000 में यही ज्यादा लग रहा है, 1619 यही ज्यादा है, 24,5 ये ज्यादा है, 15 मतलब दो में ये साइड का, दो में इस साइड का टोटल ज्यादा है। 46,625, 46,625। तो इधर 2 करंट अकाउंट कितना 225, इधर 26,000, 26,625, 26,625 माइनस कीजिए 19,600, 19,600 इसमें से माइनस कर दो ना,
26,625 में 19,600 माइनस 7,025। अरे समझा। अब दूसरे केस में ये साइड का टोटल ज्यादा है 29,400, तो सेम लिखोगे 29,400 माइनस करोगे इसमें कैसा 8,900। क्या बोल रही है प्रिया? यहां पे करेंगे 19,600, 19,600, 4,100। इसे भी करंट अकाउंट ही लिखोगे क्योंकि उसने वही बोला है करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट। इधर डेबिट तो इधर आएगा तो क्रेडिट में लिखोगे। करंट अकाउंट किसका किसका है? ए और बी का है। ए का कितना है 17,225। अब इसका टोटल नहीं करेंगे, अभी बैठेंगे 7025। इसका टोटल ले लेंगे एक जन 24,250। अब इधर क्रेडिट है तो ये बाजू आएगा डेबिट। सेम करंट अकाउंट सी एंड डी का, सी का है 8,900, 4,100, 13,000। अब कर लो टल्ली इसको, हो जाएगा। मतलब एक जन लाइबिलिटीज का नहीं भरोसा नहीं रहता है किसी को, करेंगे हम भी रुकेंगे उसके लिए। 80, 45, 125, 125 और 20, 145, 149, 149, 250 बराबर है क्या? हाँ सही है। क्या बात है। 149, 250 इस बाजू का करके देख लो कितना आ रहा है। क्या बात है, समझ में आया? तो दिस इज योर अमालगमेशन। खाली इसमें मैंने क्या नहीं करवाया मालूम है? न्यू कंपनी का जर्नल एंट्री नहीं करवाया इस सम में, बाकी ये प्रोसेस मैंने कंप्लीट करवा दिया। क्लियर है? होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।